हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी का टेक्नोफंड एनालिसिस करेंगे जिसका करंट मार्केट कैप है 1100 करोड़ एंड आई फाउंड दिस कंपनी आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ स्टडी एंड ये कंपनी एक वेरी बिग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का पार्ट है जिनका नाम है सुनील सिंघानिया। तो आज हम इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो मेरा नाम है रोहन दासन। आई बीन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर 9 years नाउ। सो लेट मी गिव यू a disclaimer first. My contents are intended to enhance your stock market knowledge, not serve as a trade or investment signal. सो प्लीज़ आप इसको एक लर्निंग की तरह लीजिए। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हो, ये इस कंपनी का डेली चार्ट है। तो अभी ये क्या हो रहा है, आईपीओ ये लॉन्च हुआ था 2025 के अक्टूबर मंथ में। तो अक्टूबर मंथ में जब लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, ड्यू टू आप मार्केट करेक्शन भी कह सकते हो या इसका वैल्यूएशन का भी कुछ इशू रह सकता है, इस वजह से ये क्या हुआ, इसमें हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिला, राइट। प्राइस करेक्शन देखने के बाद अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2026 से इसका प्राइस अभी क्या कर रहा है, अभी यहाँ पर हमें रेंज बाउंड टाइप करेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। इस लो को अभी तक तोड़ा नहीं, जो है 385। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे 385 ये प्रोटेक्ट करके रख रहा है इस लेवल को, राइट। एंड अभी ये करंटली क्या कर रहा है, अगर आप स्टेन विंस्टाइन का बुक पढ़ा हो तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि एक्युमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मार्कअप फेज एंड मार्कडाउन फेज, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम मार्कडाउन फेज कहते हैं एंड इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्युमुलेशन फेज कहते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, राइट। सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल बिग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे जनवरी के 2026 में देखोगे तो आपको मल्टीपल टाइम हमें यहाँ पर बिग वॉल्यूम देखने को मिला। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक हल्का सा बिग वॉल्यूम देखने को मिला। करंट मंथ में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला था, एक बिग वॉल्यूम के साथ कैंडल देखने को मिला था, राइट। तो इस बिग कैंडल को टेक्निकल एनालिसिस में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताओ। तो देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। तो अभी हमें इसका बिजनेस मॉडल जानना पड़ेगा, इसका फाइनेंशियल्स वगैरह जानना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप चार्ट के थ्रू ओनली आप किसी भी कंपनी में एंटर कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसका फाइनेंशियल मॉडल जानना है, इसका बिजनेस मॉडल जानना है। तो अभी हम एक एक करके सब जानेंगे, आप वीडियो को जस्ट कंटिन्यू करना। तो अभी हम जानेंगे ये कंपनी व्हाट दे डू, हाउ दे अर्न मनी एंड द सिंपल फाइनेंस बिहाइंड इट। तो मैं कंपनी का नाम वीडियो के बीच में आपको मेंशन करूंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो व्हाट दे डू, द कोर बिजनेस। तो ये कंपनी एक एडटेक कंपनी है, ऑनलाइन हायर एजुकेशन बिजनेस दैट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हु वांट टू अपस्किल। So the problem, so what kind of problem they solve? Top tier universities like IITs and IIMs have great academic content but often lack the sales, marketing and technological infrastructure to sell online courses at scale. Working professional want degrees from top colleges but cannot attend in person. So ये कंपनी क्या solution provide करता है? The company partners with 36 institutions including 7 IIMs, 7 IITs and helps market, sell and deliver online degrees such as MBA, MCA, BCom along with certification courses. So how they earn money? अभी revenue generation कहाँ से होता है कंपनी का? Their primary source of revenue is student enrollment fees. And when a student signs up for an online MBA or certification course offered through the platform, the student pays a higher ticket fees. So the company monetizes the process by taking a significant cut of the tuition fees for acquiring the student, managing the technology platform and facilitating the program, while the university provides the curriculum and the final certification. So the mechanics in simple finance, money in ARPU, आपने ये टर्म सुना होगा जरूर अगर आपने भारती एयरटेल या जियो फाइनेंशियल अगर आपने रीड करा होगा तो। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, average revenue per user for the year ending March 2025 was 80,252 per enrolled learner with over 31,400 students enrolled. This helped generate 274 crores in FY26 sales. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे मेहनत के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर देना ना, हाइप भी कर देना इस वीडियो को। मनी आउट, तो इनका पैसा कहाँ जाता है? LSE एंड ऑपरेशंस,
learner acquisition cost in 2025 was 24,356 per learner. The business also pays for 39 offices and studios, employee salaries and platform maintenance. तो अभी इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बचा, अगर 24,000 जा रहा है तो एंड इसका ARPU कितना है 80,252, राइट. ARPU of about 80K is significantly higher than LSE of about 24K. After paying partner universities, employee salaries and marketing costs, the company keeps the difference. Because digital education scales well, it enjoys a healthy operating profit margin of 26 से लेके 32% इसका operating profit margin है. तो अभी आता है most important point जो है key growth triggers and future outlook and market opportunities. Institutional partnerships. The company continues to add marquee partners, recently signing with SP Jain Institute of Management and Research. It also maintains high retention with existing partners like IIM Ahmedabad renewed 4 times kara and IIT Delhi renewed 2 times. And new program launches. In Q4 FY26 alone, the company launched 80 new programs across top tier institutes including IIM Ahmedabad, IIM Kozhikode and various IITs, Bombay, Madras, Roorkee, and B2B segment expansion. The company is actively tapping into corporate upskilling, recently signing MOUs with major firms like L&T Finance and Safran Data Systems, and diversified course mix. While MBA program currently lead, the company is aggressively expanding into high demand technical areas such as data science, technology and commerce. And अभी जान लेते हैं इसका future outlook and market opportunities, इसका sector कितना बड़ा हो सकता है. Okay, so massive addressable market TAM. The online higher education and upskilling market in India is projected to grow at a 26% CAGR, reaching an estimated 41,252 crores by FY28, राइट. ये 26% CAGR से ग्रो होने वाला है ये सेक्टर. एंड रेगुलेटरी कैटलाइज्ड, इसका रेगुलेटरी कैटलाइज्ड भी है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म ड्राइवर एमिंग टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 29% से 50% by 2035. This policy explicitly supports flexible, technology-backed education models and the scalable business model. The company operates an asset-light fee-sharing model that allows for high operating leverage. Management noted that cash flow from operation turned positive in FY26, providing a stable foundation for reinvestment. And the revenue visibility. Growth is supported by multi-month and multi-year programs, providing sustained revenue visibility across the program life cycle rather than one-time transaction. And company का अगर आप annual profit and loss figure देखोगे तो यहाँ पर FY20 में था 45 करोड़ का सेल एंड अभी FY26 में इसका करंट सेल्स कितना है 274 करोड़. आप यहाँ पर देखो 45 करोड़ से 274 करोड़ सेल्स ग्रो हो चुका है इन लास्ट 5 years. एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखोगे तो 7% से 26% ग्रोथ हो चुका है. एंड यहाँ पर था FY20 में 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स था एंड अभी करेंटली हो चुका है 72 करोड़. आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना परसेंट ये ग्रोथ हुआ है, राइट. एंड इसका अगर आप बॉटम लाइन देखोगे तो नेट प्रॉफिट ये था 5 करोड़ था, 5 करोड़ से अभी करेंटली हो चुका है 53 करोड़. यहाँ पे 10x हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है. EPS भी ग्रोथ हो रहा है, 3.63 था EPS इसका एंड अभी करंटली इसका EPS है, जो EPS मतलब क्या है, अर्निंग्स पर शेयर. सो 23.86 अभी इसका करंट अर्निंग्स पर शेयर है. एंड इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो ये भी बहुत बेहतर है. 5 years का सेल्स ग्रोथ है 45% एंड 5 years का प्रॉफिट्स ग्रोथ है 78%, राइट. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है बिकॉज प्रॉफिट्स इज ग्रोइंग फास्टर देन सेल्स. इसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज कह सकते हैं. एंड इसका अगर आप 3 years का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 31% है एंड इसका प्रॉफिट्स ग्रोथ है 66%. एंड इसका अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो लास्ट 5 years का 26 है, 3 years का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 29% एंड लास्ट ईयर का है 20%. तो अभी हम करेंगे कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस बिकॉज बिना बैलेंस शीट एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस हो ही नहीं सकता.
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विटी कैपिटल में हमें 15 करोड़ से 20 करोड़ का जंप देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? बिकॉज कंपनी ने जो शेयर्स है वो डाइल्यूट करा, क्योंकि कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करा, राइट। इसलिए इसका डाइल्यूट करना पड़ा, इसलिए इसका इक्विटी कैपिटल बढ़ चुका है, 15 से 20 करोड़ हो चुका है। इसका रिजर्व्स का बात करोगे तो यहाँ पर रिजर्व्स हमें ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रहा है, 339 करोड़, राइट। यहाँ पे कंसिस्टेंट हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 30 करोड़, 33 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 102 करोड़ एंड अभी करंटली है 339 करोड़। एंड इसका अगर आप बोरोइंग्स देखोगे तो यहाँ पर बोरोइंग्स अभी करंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पर इसने पीक बनाया था 64 करोड़ का। तो इसका जो बोरोइंग्स था मोस्टली वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतना ज़्यादा था नहीं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन्होंने पे कर दिया, दैट्स वाई इसका बोरोइंग्स अभी करंटली 8 करोड़ है। एंड इसका अगर आप फिक्स्ड एसेट देखोगे तो जैसे कि ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है तो इसका फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होगा नहीं, राइट, बिकॉज इनका ज़्यादातर बिजनेस कैसा चलता है, ऑनलाइन चलता है, राइट। तो इसका फिक्स्ड एसेट करंटली एट 9 करोड़ एंड इसका बैलेंस शीट एक्सपेंशन हो रहा है 81 करोड़ से अभी करंटली आ चुका है 429 करोड़, 400 करोड़ इसने क्रॉस कर चुका है इसका बैलेंस शीट्स, राइट। तो अभी हमने इसका टेक्निकल जान लिया, इसका फाइनेंशियल जान लिया, इसका बिजनेस मॉडल जान लिया, इसका फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर जान लिया। तो अभी हम फाइनली कंपनी का नाम जानेंगे, राइट। तो इतना तक आ ही गए आप, तो अभी कंपनी का नाम भी जान लो। कंपनी का नाम है जारोंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च एलटीडी। तो ये कंपनी का शुरुआत हुआ था 2009 में एंड इसका करंट मार्केट प्राइस है 521 एंड इसका मार्केट कैप है 1154, 1154 करोड़। इसका पी रेशियो है 21.8, इसका फॉरवर्ड पी है 13.5। फॉरवर्ड पी मतलब 1 साल, ओके, 1 ईयर फॉरवर्ड पी इसका 13.5 है। इसका CFO टू पेट देखोगे तो 109 है। तो अभी आपको पता चल गया, इस कंपनी का नाम भी पता चल गया, कंपनी के बारे में भी पता चल गया। तो ये कंपनी कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप ये कंपनी पहले से ट्रैक कर रहे थे, वो भी मुझे ज़रूर बताना। आपको इस कंपनी के बारे में क्या पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट रेट करूंगा। अगर आपको ऐसी और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।